नमस्कार, स्वागत है आप सबका एसएचएम क्लासेस में। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है कोशिका जीवन की इकाई। हम इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करेंगे जो नीट 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। कोशिका विभाजन के संबंध में ओमनी सेलुला ए सेलुला की अवधारणा सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? तो जो ओमनी सेलुला ए सेलुला की अवधारणा थी वो रडोल्फ विर्चो के द्वारा प्रस्तावित की गई थी। स्वान ने 1839 में बताया जानवरों की कोशिकाओं का अध्ययन किया था। स्वान ने क्या किया था? 1839 में जानवरों की कोशिकाओं का अध्ययन किया था। और जो स्लेडन थे इन्होंने 1838 में पौधों की कोशिकाओं का अध्ययन किया था। अरस्तु जीव विज्ञान के पिता कहे जाते हैं। इन्होंने जीवों का वर्गीकरण कर कर उनकी विशेषताएं बताई थीं। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग युग्म में डीएनए नहीं होता है? कौन सी कोशिकांग युग्म है जिसमें डीएनए नहीं होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है, लाइसोसोम में नहीं होता है। क्लोरोप्लास्ट में डीएनए होता है, रिक्तिकाएं में नहीं होता है। लाइसोसोम में नहीं होता है, रिक्तिकाएं में भी नहीं होता है। नाभिकीय आवरण में डीएनए नहीं होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है। तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा लाइसोसोम और रिक्तिकाएं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। इनमें डीएनए नहीं होता है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कितने मिलान सही हैं? कितने मिलान हमको देखनी है सही है? फ्लैजिला, एक्सोनोम, हाँ ये ठीक है, ये इसमें 9+2 का एरे होता है। मेसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया का अनुरूप होता है, ये भी सही है। लाइसोसोम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है, इसमें ये बात भी बिल्कुल सही है। 70S राइबोसोम, इसकी उप इकाइयाँ 40S और 30S नहीं, इसकी उप इकाइयाँ कितनी होती हैं? 50S और 30S होती हैं। तो ये क्या है? गलत हो गया। तो हमारे जो 3 हैं वो मिलान सही हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथन को पढ़ें और जीवाणु संग्रह के संबंध में सही उत्तर दें। ग्लाइकोकैलिक्स बैक्टीरिया में सबसे बाहरी आवरण है, तो ये बात बिल्कुल सही है। ग्लाइकोकैलिक्स एक ढीला आवरण हो सकता है जिसे कैप्सूल कहा जाता है। तो इसे कैप्सूल नहीं, इसे स्लाइम लेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्लाइम लेयर कहा जाता है। ग्लाइकोकैलिक्स मोटी और सख्त हो सकती है जिसे स्लाइम लेयर कहा जाता है। तो इसे स्लाइम लेयर नहीं, इसे कैप्सूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैप्सूल कहा जाता है। तो इसमें जो हमारा सही कथन है वो कौन सा है? वो ए है। तो ये इसमें सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित वैज्ञानिकों को उनकी खोज और शोध वर्ष से सुमेलित करें। तो हमें इनमें वैज्ञानिक के नेम दे रखे हैं और उन्होंने कब खोज करी थी वो दे रखा है। तो आइए करते हैं हम अपनी मिलान को। तो 1838 मैथियास स्लेडिन, 1839 थियोडोर स्वान, 1954 जीएन रामचंद्र, 1855 रडोल्फ विर्चो। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 A1 B2। यहाँ पर ये छोटा आई आएगा, C4 D3। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय अंग ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स के निर्माण का स्थल है? तो इसमें बताना है हमें कि कौन सा अंग ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स के निर्माण का स्थल है। तो पेरिक्सोसोम नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, क्लोरोप्लास्ट नहीं, कौन सा है? गोल्जी उपकरण है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। कॉलम 1 और कॉलम 2 का मिलान करें। तो जो कॉलम 1 है, आइए देखते हैं क्या है। 1.2 μm। तो ये क्या है? ये विशिष्ट बैक्टीरिया की लंबाई होती है। 0.2 से 1.0 UM ये माइटोकॉन्ड्रिया का व्यास होता है। 3 to 5 μm बैक्टीरिया का आकार होता है। 2 to 4 UM ये क्लोरोप्लास्ट की चौड़ाई होती है। तो इसका ये सीधा सीधा मिलान हो गया। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4। कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4 है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। दिए गए चित्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो ये चित्र दिया गया है, इसको ध्यान से देख लो आप। और इसमें ये ए हैं वो लाल रक्त कोशिकाएं गोल और उभयतल होती हैं, तो ये बात गलत है। बढ़ते हैं हम अगले ऑप्शन की तरफ।
ए लाल रक्त कोशिकाएं लगभग 3 व्यास है, म्यूएम नहीं। बी श्वेत रक्त कोशिकाएं अम्लीय हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। अब मैं एक बार फिर से आपको दिखा देती हूँ। ये कुछ इस प्रकार का चित्र है, इसको हमें देखना है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, बी होगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, माइटोकॉन्ड्रिया पौधे के सबसे बड़ा कोशिका द्रव्यीय अंग है। तो यहाँ पर पौधे की बात करी जा रही है, तो पौधे में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। कौन होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। अगर बात यहाँ हम जंतुओं की करते तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता, लेकिन यहाँ पर पौधों की हो रही है, इस वजह से ये कथन क्या है, गलत है। पौधों में सबसे बड़ा जो कोशिकीय द्रव्य अंग है वो कौन सा होता है, वो क्लोरोप्लास्ट होता है। राइबोसोम पौधे में सबसे छोटा झिल्लीदार कोशिका अंग होता है, कथन 2 में है। तो ये झिल्लीदार नहीं, ये बिना झिल्लीदार कोशिका अंग होता है। तो दोनों ही कथन हमारे क्या हैं, गलत हैं। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। झिल्ली की तरल प्रकृति निम्नलिखित में मदद करती है। तो झिल्ली की तरल प्रकृति किस किस में मदद करती है, कोशिका वृद्धि और स्राव में भी करती है, कोशिका विभाजन में भी करती है, अंतर कोशिकीय जंक्शनों का निर्माण भी करती है। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। उपरोक्त सभी बातें सही हैं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। प्लाज्मा झिल्ली में लिपिड अणु की व्यवस्था इस प्रकार पाई जाती है, ध्रुवीय सिर बाहर की ओर तथा हाइड्रोफिलिक पूछ अंदर की ओर। तो ये कथन क्या है, गलत है। हाइड्रोफिलिक पूछ अंदर की ओर नहीं, पूछ बाहर की ओर, जबकि ध्रुवीय सिर अंदर की ओर, ये कथन भी गलत है। एमिनो एसिड के साथ वैकल्पिक रूप से व्यवस्थित, ये बात भी गलत है। ध्रुवीय सिर बाहर की ओर तथा जो हाइड्रोफोबिक पूछ होती है वो किसकी ओर होती है, अंदर की ओर होती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित स्तंभों का मिलान करें, स्तंभ 1 और स्तंभ 2। विशिष्ट बैक्टीरिया, तो ये किससे, 1.2 म्यूएम। ए 4 है, बाद बाकी सब गलत हैं, तो हमें ऑप्शन यहीं से मिल जाता है। बाद बाकी भी हम देख लेते हैं। PPLO 0.1 म्यूएम, वायरस 0.022 0.2 म्यूएम, यूकैरियोटिक कोशिका 10 to 20 म्यूएम। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। पौधे की कोशिका भित्ति निम्न से बनी होती है। तो जो कोशिका की निम्न भित्ति है वो किससे बनी होती है, वो बनी होती है हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन और सेल्यूलोज प्रोटीन से। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3। हेमीसेल्यूलोज पैक्टिन नहीं, हेमीसेल्यूलोज लिपिड प्रोटीन नहीं, हेमीसेल्यूलोज काइटिन नहीं। किससे बनी होती है, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन, सेल्यूलोज और प्रोटीन से बनी होती है। पॉलीजोम का निर्माण निम्न द्वारा होता है। जो पॉलीजोम होते हैं उनका निर्माण किसके द्वारा होता है, राइबोसोम एक दूसरे से रैखिक व्यवस्था से जुड़े होते हैं, तो नहीं। एक mRNA से जुड़ा एक राइबोसोम नहीं, कई सब यूनिट वाला राइबोसोम यानी कि कई उप इकाइयाँ वाला राइबोसोम नहीं। तो जो एक mRNA से कई राइबोसोम उसमें जुड़े होते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि एक mRNA से जुड़े कई राइबोसोम। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। मध्य पटल मुख्य रूप से निम्न से बना होता है। तो जो मध्य पटल होता है वो किससे बना होता है, वो कैल्शियम पैक्टेट से बना हुआ होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2, म्यूरामिक एसिड नहीं, फॉस्फोग्लिसराइड्स नहीं, हेमीसेल्यूलोज नहीं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन, कोशिका अपने आकार में भी बहुत भिन्न होती हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। और इसका कारण क्या है, कोशिका का आकार उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य के अनुसार भिन्न हो सकता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि कोशिका का आकार उनके किए जाने वाले कार्य के अनुसार क्या होता है, अलग अलग हो सकता है। तो दोनों ही बातें सही हैं। तो इसमें क्या है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। तो इसका जो सही ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। पशु कोशिका में लिपिड
जैसे स्टेरॉयडल हार्मोन का संश्लेषण चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि SER से होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन के संश्लेषण की प्रमुख स्थल है, तो ये कारण इसका गलत है, ये प्रोटीन के संश्लेषण की प्रमुख स्थल नहीं होती हैं। तो ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। तो इसका जो सही ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। साइनोबैक्टीरिया जैसे प्रोकैरियोट्स में मेसोसोम के अलावा साइटोप्लाज्म के अन्य झिल्लीदार विस्तार होते हैं। तो गोल्गी बॉडी नहीं, राइबोसोम नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, कौन होते हैं? क्रोमेटोफोर होते हैं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रति कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या परिवर्तनशील होती है, जो इस पर निर्भर करती है, कोशिकाओं के आकार पर नहीं। कोशिकाओं का आकार नहीं, mtDNA में मौजूद जीन के प्रकार नहीं, कोशिकाओं की शारीरिक गतिविधि पर प्रति कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या परिवर्तनशील होती है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कितने मिलान सही हैं? तो हमें मिलान देखनी है कितने सही हैं। मेसोसोम बैक्टीरिया में पाया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। द्रव्य मोज़ेक मॉडल सबसे सही मॉडल है, ये बात भी बिल्कुल सही है। गैस रिक्तिकाएँ सभी प्रोकैरियोट्स में मौजूद होती हैं, तो ये सभी में नहीं, कुछ प्रोकैरियोट्स में ये मौजूद होती हैं, तो ये बात हमारी गलत है। माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक और एनएरोबिक श्वसन का स्थान, यहाँ पर एनएरोबिक आएगा, तो ये एनएरोबिक श्वसन का स्थान नहीं होता, ये किसका होता है? ये एरोबिक श्वसन का स्थान होता है। तो इसमें हमारी 2 मिलान सही हैं, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर हमने 20 क्वेश्चंस करे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।